गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है बहुपद। ये आपका किसी सिन्हा का पार्ट 2 है। तो बहुपद, सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, मैंने इससे पहले का जो वीडियो डाला था चैप्टर 1 का वो मैंने कंप्लीट कर दिया था और आप लोगों का कोई कमेंट नहीं था इस तो शायद कोई प्रॉब्लम ना रहा हो। तो अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है, बहुपद बहुपद परिभाषा में कहता है कि एक्स में कई तरह से इसका परिभाषित होता है। एक्स में बहुपद, एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल अऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक घात घात हो घात हो जो आरोही और घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। ठीक है, ये आपका बहुपद का परिभाषा हुआ। तो इसको समझ लेते हैं। एक्स में बहुपद पता क्या है, बहुपद में आपको एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वाई वाला भी हो सकता है, जेड वाला। तो हम अगर एक्स की बात करें, अगर एक्स में हो तो अगर वाई वाला हो तो वाई, यहाँ पर वाई रहेगा। तो एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक जो समीकरण वाला होता है, जिसमें हम लोग बीजगणित पढ़े हुए हैं, अलजेब्रिक। तो ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल अऋणात्मक पूर्णांक के घात हो, मतलब जिसका पावर जो होगा वो आपका और धनात्मक पावर होना चाहिए। और ऋणात्मक मतलब क्या, प्लस वाला। धना और मतलब नहीं, और ऋणात्मक मतलब माइनस, जिसमें माइनस न हो वही आपका उसका पूर्णांक का घात होना चाहिए। और वह घात आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर जो समी आपके पास जो बहुपद होगा तो उसका एक व्यापक रूप हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे में आप लिख देंगे a0 प्लस a1x, चाहे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, प्लस a2x एक्स स्क्वायर कर दें, प्लस a3x²। तो ऐसे करते करते n तक रहेगा, ये n तक रहेगा। तो ये जो a1 a2 a3 जो हो गया, ये आपका कोई पूर्णांक हो सकता है। और ये पावर जो है आपका, ये x वाला x1 x2 x3, इसका पावर जो है वो देखिए आप बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो इस तरह से हो तो वो आपका बहुपद होता है। और इसका ये रूप हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुपद के प्रकार। इतना ध्यान रखना है कि पावर जो होना चाहिए वो माइनस नहीं होना चाहिए। अगर पावर माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे आपको यहाँ दिखा दे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक्स, ये एक बहुपद हुआ, एक्स प्लस 1 बहुपद हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी एक बहुपद हुआ। ठीक है, अगर कोई एक अंक भी लेते हैं तो इसको भी बहुपद में रखा जाएगा। क्यों, 4 जो है ये भी एक बहुपद हुआ। कैसे, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स का पावर 0। तो ये एक्स के साथ आ गया ना, तो यही आपका बहुपद हुआ। तो इस तरह से आप जो भी आपको मिलता है ये सब बहुपद में आते हैं। याद रखना एक चीज़ और है
कि अगर x +1 इक्वल टू 0 या कुछ दिया हो तो ये बहुपद नहीं कहलाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। इसको हम समीकरण बोलते हैं, ये बहुपद नहीं कहलाते। तो आपको बहुपद में यही आएंगे। देख लेना है कुछ एग्जाम्पल पे, -2 -4 + x ये सभी हो जाएंगे, है ना। 4y + 1 ये सभी बहुपद हो जाएंगे। हाँ, बस इतना याद रखना है कि पावर जो होना चाहिए वो पावर माइनस में नहीं आना चाहिए, ये बहुपद नहीं होंगे। या फिर अगर इस तरह से भी है तो ये भी बहुपद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1/x है तो इसको आप ऐसे भी लिखा जाता है, x⁻1 लिखा जाता है। क्योंकि अगर ये बटा में आ जा रहा है मतलब ये जो है आपका बहुपद नहीं है। हर एक्सरसाइज में ये आपका बहुपद पहचानना जो होगा वो होगा ही। अब आगे हमारा है बहुपद के प्रकार। बहुपदों का वर्गीकरण, पहला पॉइंट जो आ जाएगा आपका प्रकार में ही है, बहुपदों का वर्गीकरण। वर्गीकरण ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा पहला एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद होता क्या है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमाइल्स। एक पदी, जो वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, वह बहुपद जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पद में केवल आपका आ जाएगा 2 -7 x², 4x², ये सभी जो है आपका एक पद में बहुपद हुए, इसी को हम एक पदी बहुपद कहेंगे। अब देख रहे हैं सिर्फ एक एक ही है, सब में एक एक है, केवल है, ओनली है। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ x² है, ये गुना में है। अगर आप कहते हैं कि 7x + x तो ये बहुपद कौन से पद में होगा, एक पदी होगा या बहुपदी होगा। तो एक पदी में एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जब दोनों गुना करेंगे तो एक ही हो जाएंगे, है कि नहीं। 4x², तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये भी एक पदी ही बहुपद के होंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, ऐसा बहुपद जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोमाइल्स, बायनोमाइल। इसमें होता क्या है, जिसमें दो पद हो, दो पद, वैसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। तो जैसे हम अभी पढ़े x+2, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे एक ये है एक ये है, कितना हुआ, तो दो हुआ। एक ये वाला, एक पद ये और एक ये, दोनों मिलाकर दो हो गए। तो ये आपके हो गए दो पद। और भी होंगे, ये माइनस में भी हो सकता है, माइनस वाला हो या प्लस वाला हो। अगर ये इंटू रहता तो ये एक पद ही होता। जैसे अगर 4x×5 x×4 है तो ये आपका 4x, तो ये इंटू में है तो आपको एक पद ही रहता। लेकिन ये आप देख रहे हैं प्लस या माइनस से जुड़े हो तो दो पद, उससे के अनुसार 3 पद, अगर 3 गो हो तो 3 पद। ये प्लस और माइनस से ही होने चाहिए। डिवाइड में भी, भाग में भी हो तो वो भी आपके एक पद में आ जाएंगे। अगर जैसे यहाँ पर लिख देंगे 4x डिवाइड 4, तो भी ये आपके एक पद ही होंगे, ये भी एक पद ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसे सिर्फ डिवाइड करेंगे तो आपके 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ x बच जाएंगे, तो ये आपके एक पद ही आएंगे। और ये द्विपदी में आपका हो गया, ये 2 हो गया, और भी हो जाएंगे x² + 3x, ये भी द्विपदी हो गए। -5x -2, ये भी द्विपदी हो गए। और इसके बहुत सारे और भी उदाहरण ले सकते हैं। 7x4 + 2x, देखिए इसमें भी अब दो पद है, एक ये दो पद हुआ, इसमें भी एक दो, ये दो, ये द्विपदी यही होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आपका त्रिपदी त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो आप यहाँ पर समझ लेंगे, इसको ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायनोग्राम।
तो जैसे इसमें दो दो पद था, अगर इसमें प्लस माइनस के साथ एक और पद शामिल कर दिया जाए, प्लस हो या माइनस देकर, तो ये आपकी त्रिपदी। जैसे अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये आपकी त्रिपदी हो गई। देखिए 1 2 3, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, एक पद, तीनों मिलाकर ये आपका तीन तीन त्रिपदी हो गया। और इसमें देखेंगे हम, ये भी आपके हो जाएंगे त्रिपदी बहुपद। बस याद रखना है, माइनस नहीं होने चाहिए पावर में, और रूट नहीं होना चाहिए, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए। जैसे हम बताते हैं, ये आपका रूट एक्स अगर आ जाता है तो ये भी बहुपद में नहीं होते हैं। ठीक है, वही है आपका, जब आप रूट एक्स लिखते हैं तो पावर जो होगा, ये पावर जो होना चाहिए ना, ये आपके माइनस में, सॉरी, पावर जो होना चाहिए वो आपके माइनस में नहीं होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरी बात कि बट्टा में पावर नहीं होना चाहिए। ये दो बातों को ध्यान में रखना है। ये बहुपद अगर इस तरह से हो, अगर किसी भी चर का पावर, तो ये आपके बहुपद नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं त्रिपदी बहुपद में। ये तो त्रिपदी बहुपद हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य बहुपद। अगला पॉइंट जो होगा हमारा वो शून्य बहुपद होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणनखंड गुणांक शून्य होते हैं उससे शून्य बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उन्हें शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे अब लिख देंगे यहाँ पर 0x⁴ x² प्लस 0 इंटू कर देते हैं, 0 इंटू, अगर 0x भी लिखा है चाहिए भी देंगे, नहीं भी देंगे तो भी सही है। तो ये आपके शून्य बहुपद कहलाएंगे। आप यहाँ पर देख लेंगे ये एक्स वाला, ये शून्य, क्योंकि इसके साथ जो है वो बहुपद जो है जिसमें चर राशि जो है, अचर राशि, वो आपका शून्य है। गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक्स हो गया। चलिए उसके गुणांक के बारे में समझते हैं। ये तो आ गया अब समझ में। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है तो ये आपके शून्य बहुपद है। एक्स का गुणांक 0 है तो इसलिए शून्य बहुपद होंगे। एक चीज़ और नया चीज़ देख लेंगे हम लोग, गुणांक के बारे में समझते हैं, बेसिक चीज़ है। जैसे में 5x है, अगर इसमें पूछे कि x का गुणांक क्या है तो हम कहेंगे x का गुणांक जो है आपका 5 है। ठीक है, 5x में x का गुणांक 5। अगर पूछे 7x² में 7, अगर 7 का गुणांक पूछता है तो आपको कहना होगा कि 7 का गुणांक जो है x² है, x का गुणांक 7 है। और कई जगह देखने को आपको मिलेंगे ये, अगर मान लो कि 7xyz है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। पूछता है कि y का गुणांक क्या है तो आपको क्या करना है कि y को ऐसे ढक दीजिए। तो आपको y को जब हटा देते हैं, यहाँ पर ढक देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है 7xz। क्या बचा हमारे पास 7xz। तो ये आपका y का गुणांक जो हो जाएगा वो 7xz। कहने का मतलब है कि जिसका गुणांक पूछता है उसको वहाँ पर उसको ढक दीजिए, या उसको छोड़कर जो बच जाता है वो उसका गुणांक हो जाता है। अगर z का गुणांक पूछते क्या है तो z को ढक दीजिए, आपके पास बच गया 7xy। तो z का गुणांक जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7xy। ठीक है, अगर x का गुणांक पूछता है क्या है तो हम क्या लिखेंगे 7yz। x को हटा देंगे, यहाँ पर ढक देंगे, अब बच जाएगा हमारा 7yz। ये आपके x का गुणांक हो जाएंगे। ठीक है, ये गुणांक आपको समझ में आएगा। अगला बहुपद के प्रकार में है, वो बहुपद का वर्गीकरण हम लोग पढ़ ले। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार घात के अनुसार, वो बहुपद का जो प्रकार था वो आपके पद के अनुसार, और ये जो है बहुपद का प्रकार ये घात के अनुसार है। तो जब पावर हो तो कैसे, तो सबसे पहला होता है हमारा एक घाती बहुपद। क्या है हमारा एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद में जिसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पोलाइनोमाइस, POLY, लीनियर पोलाइनोमाइस। तो ये आपका एक घाती बहुपद कहते हैं, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहेंगे। रैखिक
रैखिक भी बोलते हैं। एक घात जिसका पावर एक होता है उसको रैखिक भी कहा जाता है। तो रैखिक में जिसका पावर एक हो तो कैसे आएगा, तो आप समझेंगे। एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस टू कर दो, ये आपके हो जाएंगे रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं। जब पावर कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर एक है ऊपर। 7x+5, यहाँ पर पावर ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक है। तो ये आपके रैखिक बहुपद कहलाएंगे या एक घाती बहुपद कहलाएंगे। और ले लेते हैं √5x-7। आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर रूट में एक्स नहीं है। अगर रूट में एक्स रहता है तो ये बहुपद कहलाते ही नहीं। ये रूट में जो आपका है ये अचर सॉरी हाँ अचर पद है, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा, उसी को अचर पद कहते हैं। ये आपका एक्स ABCD का जो प्रयोग करते हैं गणित में वो आपका चर होता है। तो ये आपका हो गया, ये रूट में है, 5 जो है वो रूट में है, तो इसलिए ये आपका ये बहुपद हुआ। और बहुपद में ये पावर इस पर कुछ नहीं, मतलब एक है इस पर, इसलिए इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। अ, इसी को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका पावर एक हो, अधिकतम पावर एक हो। और एक चीज़ और सिखाएं यहाँ पर हम, बेसिक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको, और पावर हम कैसे पहचानते हैं। जैसे पावर हो गया, कहीं कहीं पे क्या होता है कि 7xy, अब इसमें पूछता है कि इसमें कितना पावर है। ठीक है, ये दोनों चर जो है वो गुना में है, गुना में पावर जोड़ देते हैं। तो इसका पावर एक और इसका पावर एक, तो एक एक कितना हुआ, 2 हुआ। तो इसका जो हुआ अधिकतम घात, अधिकतम घात जो है वो आपका 2 हुआ। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही चर रहता, और हाँ अगर ये इस तरह से हो x+y, तब इसका अधिकतम घात जो है एक ही है। आपको देखा जाता है जब अधिकतम घात पूछता है, पिछली क्लास में ये हम लोग पढ़े हुए थे, अधिकतम घात किसी चीज़ के पूछता है तो उसमें उस समीकरण में या बहुपद में जो सबसे ज़्यादा दिया हुआ, जैसे आपके यहाँ पर बताते हैं कि x² + 2x+, इसका अधिकतम घात क्या है, तो हम क्या कहेंगे, अधिकतम घात कितना है हमारा, 2 है, सबसे ज़्यादा पावर 2 है। और यहाँ पर अधिकतम घात यहाँ भी 2 हो गया, और इसका अधिकतम घात एक ही है, इसका अधिकतम घात एक ही है। अब आपको पढ़ना है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में है जिसके घात 2 होते हैं, 2 घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे x² + x+1, ये द्विघातीय बहुपद हो गया, क्योंकि इसका पावर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे एक है यहाँ 2 है, तो जो पावर सबसे ज़्यादा होता है उसी को गिना जाता है, उसी के अनुसार देखा जाता है। अब आपका अगर लेंगे यहाँ पर 7x² + 5x, इतना पर भी छोड़ देंगे तो भी आपके द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे। अगर सिर्फ x² लिख दिए तो ये भी द्विघातीय बहुपद ही होंगे। ठीक है, इसमें चाहे 3 पद हो 4 पद हो, कोई मतलब नहीं है, बस पावर उसमें सबसे ज़्यादा ये होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना x² वाला है, तो ये आपके द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे। और इसका व्यापक रूप आपको हम फर्स्ट वाले का व्यापक रूप बता दें। इसका व्यापक रूप जो होता है आपका इस तरह से होता है, ax + b होता है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्स वाला होना चाहिए, जिसमें एक्स वाला होना चाहिए। सिर्फ अगर एक्स भी लिखते हैं तो वो भी एक घातीय बहुपद हो जाता है, सिर्फ एक्स भी लिखेंगे तो भी। और ax + b, तो एक्स के साथ ए वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बी अगर 0 है तो चलेगा। अब इसका जो बहुपद का आपका रूप जो होगा वो आपका इस तरह से होगा, ax² + bx + c, ये आपके, जहाँ पर ये भी हो जाएगा a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अगर a 0 हो जाता है तो स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोला जाता है यहाँ पर, कि अगर a अगर 0 हो जाएगा तो स्क्वायर खत्म, तो आपके एक घातीय बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ इतना भी है तो ये भी आपके द्विघाती बहुपद है। सिर्फ x² भी है, चाहे y² है, चाहे z² है, ये अलग अलग है, तो ये आपके केवल अकेले हो तो ये आप इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब हम लोग आते हैं त्रिघाती बहुपद पढ़ते हैं। त्रिघाती बहुपद इस तरह से है, त्रिघाती बहुपद क्यूबिक, क्यूबिक पोलाइनो माइल,
क्यूबिक, क्यूब मीन्स पावर, क्यूब जानते हैं हम लोग, पावर 2 3 होता है तो उसको क्यूब कहा जाता है। बस इसको ध्यान रखना, क्यूबिक जिसमें पावर 3 हो, त्रिघाती 3 पावर वाला, यानी कि जिसके अधिकतम घात 3 हो उसी को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे एक्स क्यूब, ये आपके एक त्रिघाती बहुपद हो गया। जरूरी नहीं कि इसमें एक्स 2 एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी हो, इतना पर भी छोड़ देते तो ये भी एक घाती होगा। अगर इसके साथ कोई अंक भी अगर ले लेते हैं तो भी त्रिघाती हो गए। अगर इसमें दो पद भी लेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए ये भी, तो ये भी त्रिघाती बहुपद होंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, अधिकतम पावर 3 है, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद कहेंगे हम इसे। अब इसे भी ले लेंगे तो ये भी आपके त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। स्पष्ट है। अब अगर हम ऐसे भी लेते हैं 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x+1, ये जो है आपका, ये भी त्रिघाती बहुपद ही कहलाएंगे, चाहे बीच में प्लस माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं। आपको यहाँ पर देखना है कि पावर सबसे ज़्यादा 3 ही होना चाहिए। उसी तरह से चतुर्घाती है, चतुर्घाती बहुपद है। अगला पॉइंट जो है हमारा 4 नंबर, चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक है। क्वाड्रेटरिक जिसको बोलते हैं, चतुर्घाती को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटरिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक चतुर्घात 4 को हम लोग क्वाड्रेटिक में लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटरल जो होता है हम लोग चतुर्भुज जिसमें पढ़ते हैं, तो इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे में x पावर 4 होना चाहिए, सिर्फ अगर ऐसे भी है तो भी आपके चतुर्घाती हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे भी है, ये 5 y की पावर 4 है तो ये भी चतुर्घाती हो जाएंगे, x हो y हो z हो कुछ भी हो। और इसमें अगर और भी देखें तो ये आपके चतुर्घाती हो जाएंगे, ये भी आपके चतुर्घाती बहुपद हो गया। तो ये आपके बहुपद के प्रकार था। बहुपद के पद हम लोग पद के अनुसार पढ़ लिए और प्रकार ये भी पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होता है? बहुपद के शून्यक वही होता है जिसका बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होता है? जब हम बहुपद को हल करते हैं, हल करने के बाद जो हमको एक्स का वैल्यू जो आता है, एक्स वाला हो तो एक्स का वैल्यू आएगा, वाई वाला है तो वाई का वैल्यू आएगा। तो जो हमारा वैल्यू आता है, जो आंसर आता है, जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, वही आपके बहुपद के शून्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1+5 हो तो ये संतुष्ट किसको करता है? तो कहने का मतलब है कि शून्य वही होता है जब इसको इसको संतुष्ट करता है, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा अंक रखेंगे जो इसको शून्य कर दे, यही आपका बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा कि दोनों के जोड़ने पर हमको शून्य आएगा, ये -5 आएगा। तो ये -5 जो हो जाएंगे इसके, ये बहुपद के शून्य एक्स के मान हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा और यही इसका शून्य कहलाएगा। अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा कि समीकरण को जब हम हल करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर हमको सबसे पहले ये बहुपद में हमको पढ़ना है शून्यकों की संख्या, ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पर बुक देखेंगे, ये बुक सुनिए। आपको एक चीज़ बताएंगे, द्विघात बहुपद के जितना घात होता है ना, उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। जैसे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के, आपको एक चीज़ बनाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होंगे। देखिए याद रखना है कि जितना घात होगा उसका आंसर एक्स का वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। जिसका जितना घात होता है एक्स का वैल्यू उतना ही आता है। अब हमको पढ़ना है त्रिघाती है तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा, चतुर्घाती है तो शून्यकों की संख्या 4 होगा, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हमको लगता है इतना ही है। आप एक दो चीज़ और देखना है आपको, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं। जब आप बनाओगे तो ये
एक्सरसाइज जब बनेगा तो उसमें आपको ये देखना है कि देखिए एक घाती बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। जब आप देखेंगे कि सरल रेखा हो, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये सीधा रेखा है। जब ये ग्राफ खींचते हैं और ये सीधी रेखा आती है, तो अगर पूछता है कि कौन सा कितने घाती वाला कितना घात वाला ये समीकरण है, तो आप देखेंगे जब सीधा रेखा हो तो उसको हम बोलते हैं एक घाती बहुपद बोलते हैं, जब सीधा रेखा है तब। अगर उद्मुखी और अधोमुखी हो, उद्गतोमुखी और यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड हो, यानी कि ऊपर की ओर हो या फिर नीचे में हो, तो ये द्विघाती बहुपद होता है। इसका आलेख जो होता है द्विघाती। अगर ऐसा ग्राफ दिया हो तो समझ जाइए कि ये द्विघाती बहुपद है, और इस सीधा रेखा वाला दिया हो तो इसको समझ जाएंगे कि हम एक घाती बहुपद है। एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करना है कि बहुपद के आलेख में यह देखना है कि कितने बिंदु पर एक्स अक्ष काटता है। अगर पूछता है कि शून्यों की संख्या कितना है, तो आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष पर कई जगह काट रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर कितना है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है यहाँ पर, तो एक्स अक्ष पर एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, तो ये 2 जगह काटा था, इसलिए इस समीकरण का जो हल होगा आपका 2 होगा। शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगा। इसमें देखेंगे हम, इसमें कितना होगा, तो 1 2 3 3 जगह कट रहा है एक्स अक्ष पर, मतलब कि शून्यों की संख्या 3 हो। तो आज के इसमें रहेगा, आप इसे आप पॉइंट 2.1 जो एक्सरसाइज 2.1 बना सकते हैं। तो ये कैसा वीडियो कैसा लगा, और इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे हमें ज़रूर इसमें बताएं, क्वेश्चन नंबर जरूर दें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।